अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम कुछ बेसिक या कह लें कॉमन डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि बेसिक डेरिवेटिव्स के जो फार्मूलाज हैं उनको हम आज इस छोटे से लेक्चर में जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम कॉमन डेरिवेटिव्स की बात करें, कॉमन डेरिवेटिव्स, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास डेरिवेटिव्स आते हैं पॉलिनोमियल डेरिवेटिव्स, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल के जो डेरिवेटिव्स हैं हम उसको कह लें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव्स, यानी कि डी ओवर डी एक्स ऑफ कांस्टेंट सी कोई भी कांस्टेंट कह लें, 1 2 3 अब जो आप कहना चाहें, कांस्टेंट बहुत सारे हैं, सबका जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डी ओवर डी एक्स ऑफ है एक्स का, जो एक्स का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन कोई भी पावर हो सकती है, कांस्टेंट पावर, ये हमारे पास क्या है कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। तो आगे मैं जाकर आपको फार्मूला बताऊंगा जिसमें कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल हो तो फिर हमने किस तरह से डेरिवेटिव को लेके चलना है। तो ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। इसके लिए हमारे पास एक रूल लगता है डेरिवेटिव का कि पावर नीचे उतारी, ठीक है, पावर में से एक कम कर दिया, n-1 हो गया, और जिसकी पावर है उसका हमने आगे फर्दर डेरिवेटिव लेना है, यानी कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, जो कि हमें पता है किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। इसके साथ अगर हम आगे चलें तो एक और पॉलिनोमियल का बनता है डेरिवेटिव कि सी एक्स इंटू एन, यानी कि साथ एक वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट आ गया, तो उसका डेरिवेटिव हमने इस तरह ही लेना है कि जो कांस्टेंट है उसको हमने क्या कर देना है, साइड में कर देना है, ठीक है, और जो एक्स की पावर एन है उसी तरह हमने करना है कि एक्स इंटू n-1, और पावर हमने नीचे उतार दी। मतलब इसमें पहले इस तरह करना है कि पावर नीचे उतारनी है, ठीक है, पावर में से एक कम करना है और आगे इसका फर्दर डेरिवेटिव, यानी कि जो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ हैं पॉलिनोमियल डेरिवेटिव्स। इसके बाद अगर हम आगे फर्दर चलें तो हमारे पास आगे आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फंक्शंस हैं, उनके डेरिवेटिव्स को अगर हम डिस्कस करते चलें, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इसके अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो इसमें सबसे हमारे पास पहले आ जाता है डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जो कि हमें पता है किसके इक्वल है, कॉज एक्स के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फर्दर इसके बाद आता है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज एक्स, जो कॉज एक्स का डेरिवेटिव है वो होता है साइन एक्स, साथ नेगेटिव का साइन होता है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो हमारे पास डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स, जो कि सीकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल है, ठीक है। डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, जो कि हमारे पास माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल है, ठीक है। आगे चलें तो डी ओवर डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, ये जो है हमारे पास सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स के इक्वल होता है, इसका जो डेरिवेटिव है वो सीकेंट एक्स टेन एक्स है। इसी तरह हमारे पास डी ओवर डी एक्स ऑफ जो कोसिकेंट एक्स है, इसका जो डेरिवेटिव है ये इक्वल होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ये हमारे पास कौन से फंक्शंस हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनके डेरिवेटिव्स को अब हम थोड़ा इनके फार्मूलाज को देख लेते हैं। डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, इसको आप आर्क साइन एक्स भी कह सकते हैं, इस आर्क का मतलब ये होता है इन्वर्स,
ठीक है, ये किसके इक्वल है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। ठीक हो गया। इसी तरह हम आगे चले d/dx ऑफ कॉज इनवर्स एक्स, ये जो है ये -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद आता है, चलते हैं उसकी तरफ, d/dx ऑफ tan x की बात करें, tan x, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह d/dx ऑफ कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव जो है ये इक्वल होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर चलें d/dx ऑफ सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव की बात करें तो ये इक्वल होता है 1/x का मॉडुलस इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, इसी तरह d/dx ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है ये इक्वल होता है -1/x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो कुछ एक्सपोनेंशियल या कह लें कि कुछ लोगरिथमिक फंक्शंस हैं, उनके अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें, जो मैं लेक्चर के स्टार्ट में बात कर रहा था कि हमने देखा कि अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो हमने वहाँ पे पावर रूल लगाना है। उसका मैंने बताया पावर नीचे उतारी, ठीक है, पावर में से एक कम किया और फिर जिसकी पावर थी उसका हमने आगे फर्दर डेरिवेटिव ले लिया। अब अगर इसको हम कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल, इनमें दोनों में इकट्ठे ना इसको डिस्कस कर लेता हूँ। एक्सपोनेंशियल एक ही है, एक्सपोनेंशियल और लोगारिथमिक। ठीक है, तो अगर हमारे पास डेरिवेटिव लेना हो कांस्टेंट, लेट्स सपोज a की पावर x, ठीक है, इसमें a हमारे पास क्या है कांस्टेंट है और x क्या है हमारे पास एक वेरिएबल है। तो इसका कैसे डेरिवेटिव लेना है, किस पहले हमने एज इट इज़ इसको इसी तरह लिखना है, ठीक है, उसके बाद जिसकी पावर उसका हमने लॉग ले लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद जो पावर है उसका हमने डेरिवेटिव ले लेना है d/dx ऑफ x, जो हमें पता है किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें d/dx ऑफ log ऑफ x की, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है 1/x, और कंडीशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि जो x है वो ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, इसी तरह d/dx ऑफ log ऑफ mod ऑफ x हो, इसका डेरिवेटिव लेना हो तो ये भी 1/x के इक्वल है, लेकिन इसकी कंडीशन है कि x 0 की इक्वल ना हो, x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह चलें आगे d/dx ऑफ, बात करें log ax, इसकी हम बात करें बेस पावर में x है तो इसका हमारे पास क्या है कि 1/x log a। इसके लिए भी हमने ये कंडीशन अप्लाई करनी है कि जो x है वो ग्रेटर देन 0 हो। तो ये कुछ एक्सपोनेंशियल या लोगरिथमिक फंक्शंस हैं जिनके हमने डेरिवेटिव्स को यहाँ पर डिस्कस किया। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं कुछ कर लेते हैं हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं। हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, इसकी बात करें तो स्टूडेंट्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास देखते हैं d/dx ऑफ साइन हाइपरबोलिक x का, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो होता है कॉस हाइपरबोलिक x। ठीक हो गया। इसी तरह d/dx ऑफ
कॉस हाइपरबोलिक एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स के। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो डी ओवर डी एक्स है ऑफ टेन की बात कर लेते हैं, टेन हाइपरबोलिक एक्स, ये हमारे पास होता है सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल। ठीक है, अगर हम आगे चलें डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट हाइपरबोलिक एक्स की बात करें तो ये इक्वल होता है माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स के। अब सीकेंट की अगर बात करें डी ओवर डी एक्स ऑफ सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स की बात करें तो ये हमारे पास इक्वल होता है माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक हो गया। तो लास्ट एक रह जाता है कोसिकेंट। तो कोसिकेंट को देखें, डी ओवर डी एक्स ऑफ कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स, तो ये जो है इक्वल होता है माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स। तो ये हमारे पास इसका ये फार्मूलाज हो गया। तो इसके बाद मैंने एक और टाइप रहती है, वो है इन्वर्स हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो उसको भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो फार्मूलाज मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ये बेसिक्स फार्मूला डेरिवेटिव के, यानी कि ये आपको आने चाहिए। अगर आपने डेरिवेशन करनी है, डेरिवेटिव को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम्स को डिफरेंस को सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको इन फार्मूलाज पे मुकम्मल कमांड होनी चाहिए। और अभी तो मैं आपको ये फार्मूलाज सिर्फ मतलब समझा रहा हूँ कि ये फार्मूलाज हैं। इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में एक एक फार्मूला को प्रूव करेंगे और इसके पीछे जो लॉजिक है, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं मुख्तलिफ, उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, ताकि हमें मैथ्स खाली फार्मूलाज नहीं है, मैथ्स एक बहुत वास्ट फील्ड है और इसमें इसके पीछे क्या फार्मूलाज के पीछे रीजंस हैं, कैसे कैसे इसकी लॉजिक है, वो सबको हम इंशाल्लाह अज़ीज़ समझेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर इन्वर्स हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, इसको यहाँ पे मैं इन्वर्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स की बात करें तो ये किसके इक्वल है? ये हमारे पास इक्वल है 1/√1 प्लस एक्स के की। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स की, तो ये इक्वल होता है -1/√x² - 1 के। डेरिवेटिव अगर हम लें tan हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का, तो इसका जो फार्मूला है वो है, इसका जो डेरिवेटिव है सॉरी, वो है 1/1 - x²। ठीक हो गया। डी ओवर डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव लें हम कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का, तो ये आता है -1/x² - 1। ठीक हो गया। फर्दर चलते हैं तो हमारे पास आके हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ सीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स की तरफ। इसका क्या फार्मूला है? 1/x इंटू √x² - 1। ठीक है, या इस तरह कर लें 1 - x²। ठीक है, ये फार्मूला है। उसके बाद अगर आगे चलें डी ओवर डी एक्स ऑफ कोसिकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का, तो इसका क्या फार्मूला डेरिवेटिव है? वो है 1/x इंटू x², साथ यहाँ पे इसका माइनस आएगा। कोसिकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स के डेरिवेटिव में यहाँ साथ माइनस आएगा। x² + 1, ये हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ माइनस लगाया, यहाँ माइनस लगाया, क्यों लगाया, यहाँ माइनस क्यों आया? तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपकमिंग लेक्चर्स में हम एक एक फार्मूला को, मतलब एक लेक्चर हम रख लेंगे जिसमें हम इन्वर्स हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के तमाम फार्मूलाज को, तमाम डेरिवेटिव्स को, तमाम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह ये बात समझ आएगी कि ये नेगेटिव साइन क्यों आया। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स यही थे हमारे पास, आज हमने कुछ कॉमन डेरिवेटिव्स को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी लाजमी करें। तो ये हमारे पास आज हमने जो है कॉमन डेरिवेटिव्स को कंप्लीट कर लिया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आपका अल्लाह हामी हाफिज़ रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।